आर्मीज, मैं काफी टाइम के बाद आप सबके लिए एक न्यू वन शॉट लेकर आ चुकी हूँ। मैंने कुछ न्यू ट्राई किया है, तो आई होप कि सबको ये मेरी वीडियो पसंद आए। सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज खूब सारे लाइक और कमेंट तो जरूर कर देना यार। चलो अब मैं मेरी बकवास बंद करती हूँ और ये वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर सब कैसा है? मीटिंग कैसे चल रही है? बॉस यहाँ पर सब ठीक है, बट मिस्टर थाई बहुत तमाशा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 15% शेयर ज्यादा है, हम इतने नहीं दे सकते। मिस्टर थाई को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, उन्होंने सभी क्लाइंट्स को अपनी तरफ कर लिया है। इट्स ओके, मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ, उसे मैं संभाल लूंगा। तो आर्मीज इनसे मिले, ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन एंड द माफिया किंग। पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर पाती क्योंकि कोरिया में सबसे ज्यादा पैसे डोनेट यही करते हैं। जंगकुक की फैमिली की बात करें तो जंगकुक की फैमिली में कोई भी नहीं है। जंगकुक को पैदा होते ही अनाथ आश्रम छोड़ दिया था। बाकी जंगकुक के नेचर के बारे में आप सबको स्टोरी में पता चल ही जाएगा। जी प्रिय पुत्र, आपको क्या चाहिए? वो माँ, मुझे बाबा नया गाना फूफा से मिलना है। ओ पुत्र, कहीं आप अंजनी मंजनी बोलो? अंजनी तो नहीं। नहीं माँ, मेरा नाम पाक शियोंग है। पाक शियोंग, आप ही का तो इंतजार था, सदियों से दिल में एक करार था। देखिए, मुझे बाबा से मिलना है, वो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो मेरे पास कौन सा तेरे लिए टाइम है, भिख मंगा कहीं का। तुम मिलिए बाबा ने गाना फूफा से। हाँ, ये लड़का तो कैसा लग रहा हूँ मैं जिमिना डार्लिंग? अबे मनहूस, अगर पकड़े गए ना तो तुम्हारा डैड हमें छोड़ेगा नहीं। अबे पनौती कहीं के, चुप हो जा, मुंह से जब भी कुछ निकलता है तेरे उल्टा सीधे निकलता है, मनहूस कहीं का। इसने ठान लिया ये हमें मरवा कर ही मानेगा। तो आप ही हैं वो बाबा जी? आपका नाम काफी अजीब है। तो 4 बार चौथी फेल होने वाले इंसान तू मेरा नामकरण कर देता। हाउ डेयर यू, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? ओले ओले, मेरी चंपूलाल को बुरा लग गया, जैसे तुमने की वैसे तो कर रहा हूँ बात। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम 1 नंबर के ढोंगी बाबा हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हग मी बेबी। पागल हो गए हो क्या? ये बेबी बेबी, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे भूल गए क्या? मैं तेरा एक, जिसको आपने बड़े ही प्यार से छत से नीचे फेंक दिया था। हाँ, क्या बोल रही है तुम? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? ओह, लग गए। Run. मेरे प्यारे बेटे, क्या कहना चाहोगे अपनी सफाई में? डैड, वो जिमिन और हॉबी ने ये सब करने के लिए बोला। आप जानते हो ना, मैं तो इनोसेंट सा बच्चा हूँ। मेरे प्रिय बेटे, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तू मेरा डैड नहीं है, तो मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। डैड, मैंने ये सब नहीं किया, उन दोनों ने मुझे ये सब करने के लिए बोला। क्यों किया तुमने इनके साथ ऐसा? डैड, आप तो जानते हो ना, मुझे नहीं पसंद कोई आपको परेशान करे। तो इस बात से होंगी कैसे हिम्मत हुई आपको परेशान करने की? तो बस मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली और इसकी ऐसे की तैसे करने के लिए प्लानिंग की। अब अगली बार अपने सस्ता गुड़ गोबर जैसा एटीट्यूड नहीं दिखाएगा। तो आर्मीज इनसे मिले, इनका नाम है किम तेयोंग। ये कॉलेज स्टूडेंट है और ये नामजुन के इकलौते बेटे हैं। वैसे तो देखो, उसका पूरा नाम सुनना पसंद नहीं, बस सिर्फ उनके मुँह से जिनसे ये प्यार करते हैं। वैसे तो पूरे कुरे की लड़कियाँ और लड़के भी इन पर फ्लैट हैं, बट ये किसी को भी भाव नहीं देते। आई होप कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, बाकी आप सबको स्टोरी में बात चली जाएगा। देखो दे बेटा, आई नो तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बट बेटा ये सही नहीं है। डैड, अगर कोई आपके काम में टांग अड़ाएगा तो मैं नहीं देखूंगा क्या सही है और क्या गलत। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई थी, अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए उसे नहीं पसंद कोई उसके डैड को परेशान करे। अगर कोई नामजुन को परेशान करता भी है तो ते उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसके ऐसा ही करता है। नाउ कम बैक टू द स्टोरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
15% शेयर्स, लाइक सीरियसली हम सबको क्या बर्बाद होना है? मिस्टर थाई शायद आप भूल रहे हैं आप किनके साथ डील साइन कर रहे हैं। हाँ पर मिस्टर वाइन 15% शेयर्स कुछ ज्यादा हैं। ऐसे ऐसे तो हम सब लॉस में चले जाएंगे। आई डोंट केयर मिस्टर थाई। जंकुक से असर आ गए। जिन्हें भी 15% शेयर से प्रॉब्लम थी अब उनसे 17% शेयर्स लिए जाएंगे। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर थाई अगर आपको पता होता मैं क्या क्या कर सकता हूँ तो आप मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। हम सब रेडी हैं 17% शेयर्स देने के लिए। वायन देखा ये लोग कितनी आसानी से मान गए। तुम तो बोल रही थी कि ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। सर वो बोलते हैं ना घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मिस वाइन आपको जंकुक सर को बुलाने की क्या जरूरत थी? हम सब तो मान ही गए थे। अच्छा हुआ मिस्टर थाई आप मान गए वरना हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। नाउ मीटिंग डिसमिस। मिस्टर थाई जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी जुबान चली तो मेरी गन चलेगी। इतना बोलकर जंकुक और वाइन वहाँ से चले जाते हैं। आखिर ये हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम सब चुप कैसे रह सकते हो? मरने से अच्छा है कि हम चुप रह लें। सर ये मिस्टर थाई की कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है इसका कुछ करना पड़ेगा। जंकुक सर अगर आपको तो क्या मैं इसका खेल खत्म कर दूं? बिल्कुल नहीं अभी तो मुझे मजा आ रहा है। अगर तुम लोग खेल खत्म कर दोगे तो मुझे मजा कैसे आएगा? जी जंकुक सर जैसा आप कहें। मिस्टर नामजून ने हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है नहीं? नहीं सर मिस्टर नामजून इस डील के लिए नहीं मान रहे। इट्स ओके नामजून को मैं हैंडल कर लूंगा। तुम लोग बस ये थाई पाई पे नजर रखो। ओके सर हम मिस्टर थाई पर नजर रखेंगे। वाइन कल में नामजून के साथ मीटिंग फिक्स करो। ओके सर काम हो जाएगा। सो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। फिर वाइन और वो लड़का वहाँ से चले जाते हैं। तो इनका नाम है वाइन। ये जंकुक के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं। ये अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती हैं। ये जंकुक का बिजनेस वर्क संभालती हैं। और इनसे मिले ये भी जंकुक के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं। ये जंकुक का माफिया वर्क संभालते हैं। जंकुक के एक इशारे पर ये किसी को भी मार सकते हैं। सुबह सुबह कौन मनहूस परेशान कर रहा है? हेलो भोंको कौन? कुंभकर्ण की चौथी पीढ़ी उठ जा। कॉलेज नहीं आना क्या? नहीं अब से मैं कॉलेज नहीं आऊंगा। अब से मैं डैड के साथ उनके ऑफिस जाया करूंगा। ओह तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब और तुम्हारी चुल्लू भरसी दिमाग। अबे ओए ज्यादा बन मत। आज डैड मुझे अपने साथ मीटिंग में ले जाने वाले हैं। अच्छा अगले जन्म में जनाब सुबह के 12 बज रहे हैं। मीटिंग तो हो भी गई होगी उनकी। क्या सुबह के 12 बजे? ओह नो मैं तो लेट हो गया। तो अपना भाषण किसी और को देना। भाड़ में जा तू। साले ने मुंह पर फोन कट कर दिया। सारी उम्र में देखिए मिस्टर जॉन मैं आपको पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ हमें आपके साथ ये प्रोजेक्ट साइन नहीं करना। आई नो मिस्टर नामजून मुझे पता है बट हमें आपकी कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है। सो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करो। मैं बता चुका हूँ मिस्टर जॉन मुझे आपके इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मेरी बातें रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने डैड को बोला भी था अब से मैं उनके साथ ऑफिस आऊंगा पर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। सर शांत हो जाइए प्लीज। नामजून सर गुस्सा करेंगे। अंदर मत जाइए। जस्ट शट अप। मैं तुम दोनों को जॉब से निकलवा दूंगा। देखिए मिस्टर जॉन हम आपके साथ ये डील साइन नहीं करना चाहते तो आप हमारे साथ फोर्स नहीं कर सकते। हाँ ये तो ते की वॉइस है। डैड मैंने कहा था ना मैं आपके साथ ऑफिस चलूंगा तो फिर आपने मेरे साथ ऐसे कैसे किया? ओह तो ये मिस्टर नामजून का बेटा है। कितना ज्यादा प्रीटी है। ते बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी नॉर्मल क्लाइंट्स के साथ नहीं माफियाज के साथ मीटिंग चल रही है। डैड शायद आप भूल रहे हो मैं किसी से नहीं डरता। आपके माफिया शाफिया क्लाइंट से भी नहीं। ते तुम्हें इस टाइम पर कॉलेज में होना चाहिए था। यहाँ पर क्या कर रहे हो? डैड मुझे अब कॉलेज नहीं जाना। मैं आपका बिजनेस संभालने में आपकी हेल्प करूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चलो मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। डैड जो भी बात करनी है यहीं पे कर लो।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ, आप गुस्सा मत करो। आई एम सॉरी बट ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। इतना बोलकर नामजुन तेओंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वाओ, मिस्टर नामजुन का बेटा तो बहुत ज्यादा प्रेटी और सेक्सी है। सर, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे मिस्टर नामजुन के बेटे की इंफॉर्मेशन निकाल ली है। ये मिस्टर नामजुन के इकलौते बेटे हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट हैं। इनका नाम किम तेओंग है। ये अपने डैड को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते। किम तेओंग बहुत अच्छा नाम है, बट मे बी जियोन तेओंग ज्यादा परफेक्ट लगेगा। वाओ, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। मिस वाइन, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो नेक्स्ट टाइम उस पर नजर मत डालना। तुम नजर रखोगे इस पर। ये कहाँ जाता है, किसके साथ बात करता है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसकी। एंड यस, इसके आसपास कोई आना नहीं चाहिए, वरना इस दुनिया के आसपास तुम नजर नहीं आओगे। डोंट वरी सर, इनके आसपास कोई नहीं आएगा। यही सही रहेगा तुम्हारे लिए। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। किम तेओंग, आई लव इट योर एटीट्यूड। तुम्हारी एक झलक ने दीवाना कर दिया मुझे तुम्हारा। बेबी, तुम्हें तो मेरी बाहों में होना चाहिए। फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। तो जियोन तेओंग, तुम तो सिर्फ मेरे होगे। माय बेबी बॉय, आई रियली वांट टू ईट यू। ओफ, योर लुक्स, योर प्रिटी फेस, आई एम रियली टोटली क्रेजी फॉर यू। आज तक किसी के बारे में इतना नहीं सोचा जितना तुम्हारे बारे में सोचा हूँ माय बेबी बॉय। जब से तुम्हें देखा है मेरा ये दिल दिमाग सिर्फ तुम्हारा ही नाम जप रहा है। अब तो आपसे मिलना ही होगा जनाब, मगर मिले नहीं तो हमसे कुछ गुनाह ना हो जाए। दूंगा मैं, और चिपकाने आज ना तेरी मेरी दोस्ती खत्म है। इतनी सी बात पर दोस्ती कौन खत्म करता है यार? इतनी सी बात नहीं, इतनी सी बात कर डैड हमें बम से उड़ा देता। हाँ तो उड़ाया तो नहीं ना जिमी, नौटंकी बंद करो तुम दोनों। तो साले तू क्या चाहता है, हम इंतजार करते हैं डैड हमें बम से उड़ाए। अगर इस महानता की सीढ़ी के साथ हम रहे ना तो कल परसों तक 100% श्योर हमारी फील्डिंग भी सेट है। अबे मनहूस ऐसे मत बोल, अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं हुए यार। हाँ, जैसे मैंने तो बच्चों का टोकरा भर लिया है। तुम दोनों का अगर बच्चा हो गया हो तो क्लास के लिए चले, क्योंकि सर ने बच्चा निकाल देना हमारा। अरे पर सर, हमारा बच्चा कैसे निकालेंगे? होबी गोभी तेरी गंदी सोच। अबे तू गंदा, अबे तेरी शक्ल गंदी। अबे सालो, कुत्तों बिल्लों को ऐसे लेना बंद करो, वरना इसी कॉलेज की छत से नीचे फेंक दूंगा तुम दोनों को। जब देखो सुवरों जैसी हरकतें करते रहते हो। दोस्त नहीं, जानवर ही बना लिए मैंने। सॉरी, जानवर बोलकर भी जानवरों की बेइज्जती कर दी मैंने। ओ, बोल भी कौन है जो खुद सुवरों का सस्ता सरदार है? हाँ, क्या कहा तुमने? सुवरों का सस्ता सरदार? बहरे हो क्या? कान में मशीन लगा के घूमा करो। अबे बुड़के, ज्यादा बन मत, मेरा दिमाग खराब किया है तो सुवरों के बीच में फेंक दूंगा तुझे। तेरी तो शक्ल भी सुअर जैसी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा तू है क्या सुअर। बिल्कुल, इसीलिए तो सुअर जैसा दोस्त बनाया मैंने। इतनी तारीफ एक दूसरे की, मेरी तो कानों से आंसू निकल गए, आई मीन आंखों से आंसू निकल गए। लो, अब ये गोभी और इसके साथ नौटंकी शुरू हो गई। हाँ, ये कौन आया? अरे वहाँ पर देखो, ये तो जियोन जंगकुक है ना? तेरे नाम के हर वक्त तस्वीर को सांसों के गले
मुझे सुनाई नहीं दिया क्या? अभी तो चुप रहना गधे, मुझे सुनाई दिया, मैं रिएक्शन दे रहा हूँ और तुम्हें मैं किस एंगल से बेबी लगता हूँ? हाँ, काम डाउन बेबी, गुस्सा मत करो। तुम दूर से जितनी ज्यादा खूबसूरत लगते हो, पास से उससे भी कहीं गुना ज्यादा हो, एकदम एक एंजल के जैसे। देखो मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानता तो तुम किसी और के साथ बात करो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ किम तेओंग। अच्छी बात है, जानना चाहिए। वेल, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। अरे बेबी, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं स्पेशली तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ और तुम मुझसे दूर दूर भाग रहे हो। That's not fair। पहली बात तो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जान लोगे। और दूसरी बात, मैंने नहीं कहा था कि स्पेशली मुझसे यहाँ मिलने आओ। I know my baby boy, बट मेरा मन तो था तुमसे मिलने का, तुमसे बातें करने का, तुमसे प्यार करने का, तुम्हें करीब से देखने का। देखो, ये अजीबोगरीब बातें ना जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करो, ना कि मेरे साथ। ओह माय बेबी बॉय, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो गर्लफ्रेंड बनाओ और उसके साथ ये सब बातें करो, ना कि मेरे साथ। बट मुझे गर्लफ्रेंड नहीं, तुम जियो। पागल पागल है क्या? दिमाग खराब है इस लड़के का। देखा जिमीना, मैंने तो पहले ही बोला था ये जे हो। बस चुप हो जा मेरे भाई। हे भगवान, ई का मतलब त्योंगा जंगकुक सर। अबे गुंजन, अगर जंगकुक सर के बंदूक की गोली नहीं खाना चाहता ना तो चुप रह। माय बेबी बॉय, मुझे तुमसे बात करनी है, तो चलो मेरे साथ। देखो मम्मा से दूर रहकर बात करो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। हाँ तो बेबी बॉय, मैंने कब कहा कि तुम ऐसे वैसे लड़के हो? देखो मिस्टर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना क्या माय बेबी बॉय? क्या हुआ, बोलो ना क्या? देखो, मुझे ऐसे पकड़ना बंद करो। तुम्हारी इज्जत ना सही, लेकिन मेरी बहुत सारी इज्जत है। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई, तेरे से ज्यादा उसकी इज्जत है, समझा? वो जियोन जंगकुक है। अबे साले, तुम मेरे दोस्त है कि दुश्मन? जो भी तुझे अच्छा लगे, दोस्त या दुश्मन। चलो माय बेबी बॉय, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने बोला ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। होगी तुम जियोन जंगकुक, पर मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? और फिर जंगकुक तेओंग को उठाकर कैबिन में ले जाता है। सो मैं बता दूं, जंगकुक के सेक्रेटरी ने जंगकुक के कॉलेज आने से पहले ही कॉलेज के प्रिंसिपल को बता दिया था। मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ। मेरी एक यूआर में सेशन करके स्टोरी थी, जिसके मैंने 5 पार्ट्स ही दिए थे। सो मैंने वो मेरी स्टोरी को बीएल में कन्वर्ट करके एंड थोड़े चेंजेस करके बनाया है एक वन शॉट, क्योंकि मेरा झोपड़ा पप्पू जैसा दिमाग चल नहीं रहा था, क्योंकि इतना कुछ हो गया तो ऑफ कोर्स सबका मेंटल पीस खराब हो ही जाएगा। वेल, मेरी ये बकवास को बंद करके स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है? तुम्हारी मेरी क्या? You know what, Mr. Jeon Taeyong, I just love it, your milky body. I really want to eat you. हाँ, हटो। तुम खुद को समझते क्या हो? बदतमीज कहीं के। देखो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और ना ही मुझे जानने में इंटरेस्ट है। सो मुझसे दूर हो तुम, वरना अगर मैंने बदतमीजी की ना तो तुम संभाल नहीं पाओगे। इश्क में डूबे एक फसाने की रास्ता है ये। माय बेबी बॉय, अगर मैं तुम्हारे सामने चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मुझे बोलना नहीं आता। इस टोन में मुझसे बात ये तुम्हारा पहली और आखिरी बार होना चाहिए। दोबारा अगर मुझसे ऐसी बात की ना तो इस बार इतनी छोटी सी पनिशमेंट मिली है। नेक्स्ट टाइम ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि बेड चढ़ने के लायक नहीं बचोगे तुम। ओह रियली, इतनी हिम्मत है तुम में? ओह माय स्वीट हार्ट, हिम्मत की तो बात ही मत करो। इतनी हिम्मत है मुझ में कि पूरी दुनिया के सामने तुमसे शादी कर सकता हूँ। तुम्हारे प्यारे डैड के सामने तुम्हें उठा कर ले जा सकता हूँ। ओह रियली, हिम्मत तो मुझ में भी बहुत है। पूरी दुनिया के सामने तुम्हें गोली से उड़ा सकता हूँ। हाँ तो ये लो माय बेबी बॉय, गन भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, तो उड़ा दो मुझे। क्या हुआ? चलाओ गोली, मार दो मुझे। पागल हो गए तो तुम? गन लेकर कौन घूमता है? अरे बच्चा, शांत हो जाओ, एक गन ही तो है, इतना पैनिक क्यों हो रहे हो तुम? क्या सिर्फ एक गन? इस गन से ना किसी के खोपड़ी उड़ सकते, समझे तुम? डोंट वरी बेबी, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब इतने भी प्यार से मत देखो मुझे, वरना कंट्रोल नहीं होगा। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं तुमसे तुम्हें को चाहता हूँ। बोलो, दोगे खुद को मुझे? आखिर मैं क्यों चाहिए तुम्हें?
क्योंकि तुमने मुझे खुद के लिए पागल कर दिया है। तुम्हारी एक झलक ने तुम्हारा दीवाना कर दिया है। पर हम तो कभी मिले भी नहीं। स्वीट हार्ट, मिलना जरूरी नहीं है, बस एक झलक काफी है एक इंसान को बर्बाद करने के लिए। जाना इश्क तो एक बर्बादी है और मुझे बर्बाद होना है। ऐसे ना घायल करें, हम तो पहले फना है आपके इश्क में। I just hate you. छोड़ो मुझे। सर चले। अब वो आपकी ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ओके सर डार्लिंग, मैं चलता हूँ। मैं जल्दी तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा, तो तब तक अपना ख्याल रखना। एंड यस माय बॉय, किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मेरी चीजों को ज्यादा शेयर करना पसंद नहीं करता। ओके सो आई होप कि तुम समझ गए होगे। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। लव यू। आई जस्ट हेट यू। मुझसे दोबारा मिलने मत आना वरना ना मैं तुम्हें मार दूंगा। और वे जंकुक वहाँ से चला जाता है। अबे साले तू तो बहुत तेज निकला। तूने हमें कभी बताया क्यों नहीं जो जंकुक तेरा बॉयफ्रेंड है? अरे जिमिना, ये हमें क्यों ही बताएगा? आखिर हम दोनों उसके हैं ही कौन? अबे गधो, तुम तो अपनी बकवास बंद करो वरना पता चले गुस्से में तुम दोनों का मुंह फाड़ दिया मैंने। अरे वाह वाह वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, बॉयफ्रेंड बना लिया, हमें बताया भी नहीं। अबे वो कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, समझा तू? भाई साहब मुंह पर ही झूठा। जिस तरह वो तुम्हें उठाकर कैबिन में लेकर आया ना भाई, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कल ही तुम दोनों की शादी रचाई जाएगी। अरे यार जिमिना, कम से कम तू तो मुझ पे भरोसा कर, मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। भरोसा वो भी तुम पे। इससे अच्छा मैं सुअर से शादी न कर लूँ। और क्या कहा, तू उसे जानता भी नहीं है। वो जियोन जंकुक है भाई, कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन एंड द माफिया किंग। कोरिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो जियोन जंकुक को नहीं जानता। तुम मैं क्या करूँ, जानते होंगे उसे सब, लेकिन मुझे उसे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम दोनों? एंड यस, उस कौवे को अपना बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा मैं तुम दोनों को मारना पसंद करूंगा। इतना बोलकर टी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। क्या इसने जियोन जंकुक को कौवा बोला? आखिर ये लोंडा खुद को समझता क्या है? सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। मुझे माफ कर दे। छोड़। मेरे साथ गद्दारी करने के बाद क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने बोला था मुझे गद्दार और दोगले इंसान 1% भी पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दो सर। तुम्हें माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ बोलो। जंकुक बॉस, वो तेयोंग सर। क्या हुआ से, वो ठीक तो है ना? वो तेयोंग सर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। वो एक कौन से रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में है वो? और फिर वो लड़का जंकुक को रेस्टोरेंट का नाम बता देता है और जंकुक कॉल कट कर देता है। किस्मत अच्छी है, बच गए, पर ज्यादा टाइम तक नहीं। चाहता तो तुम्हें अभी मार देता, लेकिन तड़पा तड़पा कर मारने में ज्यादा मजा आता है। और फिर जंकुक उस रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर तेयोंग का ड्रंक बड़ा होता है। अच्छा हुआ सर आप आ गए। वो ये रहते होंगे सर। कोई मुझ पे भरोसा नहीं करता मेरे दोस्त में। आर यू ओके? तुम तो वही हो ना जिसने मुझे, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? तुम्हारी तुम्हें जब खुद को हैंडल ही नहीं कर सकते तो इतनी ड्रिंक करते क्यों हो तुम? तुमसे मतलब मैं करूँगा और मैं खुद को हैंडल चुप हो जाओ तुम। देखो कितना ड्रिंक कर लिया तुमने। कसम से अगर होश में होते ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ देता मैं। लड़की ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगर छोड़ दिया ना तो गिर भी जाओगे, हड्डी पसली एक हो जाएगी तुम्हारी। सो अगर तुम नहीं चाहते इस जवानी में तुम्हें बुढ़ापे का मजा आए तो चुपचाप मेरे साथ चलो। सर ध्यान से। तुम मुझे फिर से किस कर दोगे? तुम गंदे। बिल्कुल तो, वरना कंटिन्यू 2 घंटे तक किस करूंगा और तुम्हें सांस भी नहीं आने दूंगा। और फिर देऊंगा बिल्कुल ही चुप हो जाता है और जंकुक उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले आता है।
छोड़ो मुझे। आखिर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? Because my baby boy, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। तुम्हें नहीं चाहता मेरे हस्बैंड की हड्डियाँ मेरे तोड़ने से पहले ऐसे टूटे। वैसे क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? हाँ my baby boy, बताओ ना। वो ना मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। तो आप मुझे पहले से जानते हो? हाँ, बहुत पहले से मिस्टर जॉन जंगकुक। ओह नो, ये मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें बता दिया। प्लीज ये किसी को मत बताना। डोंट वरी स्वीटहार्ट, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू मिस्टर माफिया शाफिया। बेबी इतने क्यूट मत बनो वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं शादी से पहले मेरे बेबी के साथ कुछ करना नहीं चाहता। माफिया शाफिया, तुम ना बहुत गंदे हो। यस माय बेबी बॉय, बट ओनली फॉर यू। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब फील हो रहा है। मुझे घर जाना है। तो फिर हम घर चलते हैं। ओके बेबी, तो शांत हो जाओ। और वे जंगकुक देओंग को अपने फार्म हाउस पर लेकर आ जाता है। तुम्हें क्या जरूरत है मुझसे दूर भागने की? खुद का ही नाखून खुद को लगा लिया ना। गंदा आदमी, थोड़ा धीरे लगाओ ना, दर्द हो रहा है। दवा लगा रहा हूँ, दर्द तो होगा ही। हंसी तो आएगी नहीं। चुपचाप बैठो यहाँ पर, हिलो मत। काश नाखून तुम्हें लग जाता तो फिर मैं भी तुम पर ऐसे गुस्सा करता। ओह, तो मिस्टर जियोन देओंग तुम मुझे मारोगे? हाँ, मारूंगा। तेते को कम मत समझना, बहुत पावरफुल हूँ। रोज स्ट्रॉबेरी शेक पीता हूँ मैं। अच्छा, तुम्हें पता है मैं भी रोज गन चलाता हूँ। मेरा निशाना बहुत पक्का है। ओ माफिया शाफिया, मुझे भी गन चलाना है। तुम मुझे सिखाओगे क्या? हाँ, क्यों नहीं मैं बेबोए, मैं जरूर सिखाऊंगा। लेकिन आप गन चलाना सीखकर क्या करोगे? क्योंकि ना तेते को फिर डरने की जरूरत नहीं होगी। फिर वो सबको डिशू डिशू करके उड़ा देगा। माय बेबी बॉय, कोई एक सेकंड के लिए भी तुम्हें नजर उठाकर देखे तो सही, उसकी जान ले लूंगा मैं। आपको गन चलाना तो सिखा दूंगा, लेकिन किसी को शूट करने की परमिशन नहीं दूंगा। बिकॉज़ तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत और तुम्हारी रिवेंज बस सिर्फ और सिर्फ जियोन जंगकुक का हक है। वाओ, तुम तो बेस्ट एक्टर हो। क्या डायलॉग बोला है? ओह माय बेबी बॉय, मैं बेस्ट एक्टर नहीं, मैं बेस्ट माफिया हूँ जो तुमसे फुली ऑब्सेस्ड है। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता आया। परेशान मत करो। स्वीटहार्ट, तुम सो जाओ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओके? नहीं मिस्टर माफिया शाफिया, तुम मत जाओ। अगर वो मॉन्स्टर आ गया तो तुम मेरे साथ रहो ना। सोच लो, मॉन्स्टर का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ रहा ना तो मॉन्स्टर बन जाऊंगा। तो उसका क्या माय लिटिल बॉय? गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, तुम तो वही हो ना, वो माफिया शाफिया। तो तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? हाँ, देखो अभी ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, मेरा पीछा करना बंद करो, समझे तुम? बट डार्लिंग, जरा गौर से देखो, मैं तुम्हारे रूम में नहीं, तुम मेरे रूम में हो। फिर ते पूरा रूम देखता है, फिर उसे समझ में आता है ये रूम ही क्या, ये तो पूरा उसका घर ही नहीं है। हाँ, ये रूम ही क्या, ये तो पूरा घर ही सच में मेरा नहीं है। यस माय बेबी बॉय, ये मेरा घर है। हाँ, तो इतना प्राउडली क्यों बता रहे हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने घर लेकर आने की, वो भी विदाउट माय परमिशन? हाँ स्वीटहार्ट, प्यार में परमिशन की जरूरत होती है, ऑब्सेशन में नहीं। अबे तेरी ऑब्सेशन का तो अचार डालूं, माफिया शाफिया कहीं के। इसका क्या मतलब है? हाँ, तुम मुझे कहीं भी उठा कर ले जाओगे? अरे शांत हो जाओ माय बॉय, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कहीं और तुम्हें उठा कर लेकर नहीं गया हूँ, हमारे घर लेकर आया हूँ तुम्हें। एक्सक्यूज मी मिस्टर, हमारा नहीं तुम्हारा घर। अरे डार्लिंग, जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा ही है। हाँ, तुम्हारा ही है, बस तुम्हारी बॉडी को छोड़कर। I'm good.
हो मुझे ऐसे देखना बंद करो। ऐसे मतलब कैसे? मतलब बेबी मुझे इतने प्यार से देखना बंद करो। कितना बड़ा वहम है तुम्हें मिस्टर माफिया शाफिया, मैं तुम्हें कोई प्यार से नहीं देख रहा हूँ, समझे तुम? स्वीट हार्ट, तुम्हारा वो गुस्से में देखना मेरे लिए प्यार ही है। बस बहुत हुआ तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ मेरे घर। इतना बोर करते हो वहाँ से उठकर जाने लगता है। अरे बेबी ओ रुको तो जरा, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? छोड़ो मुझे। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, तुमने नाइट में मुझे अपना एक सीक्रेट बताया था। हाँ सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? हाँ यही कि तुम मुझे मैं तुम्हें क्या अब ऐसे घूर क्या रहे हो? कुछ बोलोगे भी? अरे कुछ बोलो भी। ये अब अपनी उल्लू जैसी नजरों से मुझे घूरना बंद करो। तो तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताया करके। हाँ तो बेबी हो, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हारी कोई एक ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता चलनी चाहिए। जस्ट शट अप, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ तो ये अच्छी बात है ना, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे। बट बेबी हो, तुम्हारी कोई ऐसी बात जो मुझे पता होनी चाहिए थी बट मुझे नहीं पता थी तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा आपको कुछ भी नहीं है, तुम तो माफिया हो ना, तो तुमने तो मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली होंगी। हाँ तो फिर तुम घबरा क्यों रहे हो माय बेबी? मैं क्यों घबराऊंगा? मैं नहीं घबरा रहा। I love you so much, Mr. Jeonteong. तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में। तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुमने कभी सोचा जब सबको पता लगा कि तुम एक लड़के के साथ शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी इमेज, तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? हाँ उस इमेज, उस रेपुटेशन का क्या फायदा जब मुझे उसे खुशी ही नहीं मिलेगी? You know what, जब मैं तुम्हें पहली दफा देखा ना, तुम्हें देखकर ऐसा लगा मुझे मेरे जीने की वजह मिल गई। मेरा कोई अपना नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम मेरे अपने हो। तुम्हें देखकर तुम्हें जी भर के प्यार करने का मन करता है। मुझे इस दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी दुनिया तो तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म हो जाती है। ये दुनिया वाले क्या सोचते हैं क्या नहीं, मुझे इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज ये लोग तो लड़का लड़की के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते, तो मेरे प्यार को क्या ही एक्सेप्ट करेंगे? बट तुम फिक्र मत करो बेबी हो, कोई कुछ बोल कर तो दिखाए, उसकी जुबान ने खींच ली ना तो मेरा नाम भी जियोन जंगकुक नहीं। हाँ डैड का फोन। ओह नो। देखो मिस्टर माफिया शाफिया, अभी तो मैं चुपचाप से जा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मुझे उठाकर लेकर आए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपनी ये बत्ती से क्या दिखा रहे हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, समझे? प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। बेबी बॉय, मैं ये सोच रहा हूँ कोई वार्निंग देते हुए भी इतना ज्यादा क्यूट कैसे लग सकता है? मिस्टर माफिया शाफिया, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या मुझे निहारने के सिवाय? वेल छोड़ो, मुझे आज मेरा मूड खराब नहीं करना। आज इतना स्पेशल डे जो है, भाड़ में जाओ तुम। इतना बोल करते हैं वहाँ से चला जाता है। गुड मॉर्निंग सर। अबे कहीं तूने जियोन जंगकुक के सामने सब कुछ उगल तो नहीं दिया? अरे नहीं जिमिना, अगर मैंने सब कुछ उसे बता दिया होता तो मैं यहाँ पे थोड़ी ना खड़ा होता। बात में दम तो है छोकरे की, वरना अभी तक तो उसकी फोटो पर हार चढ़ा होता। अबे मनहूसियत के साथ भी बीड़ी, चुप रहने का ना, जब भी बोलता है मनहूसियत ही फैलाता है। देखो अगर उसे बात चला ना कि तुम चुप जिमिना, दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है? बाद में बात करेंगे इस बारे में। अच्छा छोड़ो, आज से तुम्हारा फोटो शूट है ना? हाँ, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हें लगता कि ये प्लान काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा? आई नो जिमिना, पर मैं देखना चाहता हूँ वो मेरे लिए और कितना पागल हो सकता है। Why you are so pretty? You know darling, तुम्हें देखकर
दूं। जंगकुक सीसीटीवी कैमरास के थ्रू देखा फोटोशूट देख रहा है। हेलो मिस्टर किम तेयोंग। हेलो। वाओ यू आर सो प्रिटी। थैंक्स। वैसे आप भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तो फिर मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगे? हाँ क्या क्या? अरे मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, तुमने ऐसा फेस क्यों बना लिया? ओह सॉरी, मुझे लगा तुम्हें लगा मैं तुम्हें सच में डेट के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ वो सॉरी, मुझे लगा आपने बोला ही ऐसे कि मुझे लगा आपने सच में पूछा है। बॉस क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये लड़का 2 मिनट में मुझे बेसमेंट में चाहिए, वरना तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा मैं। जी बॉस का काम हो जाएगा, ये 2 मिनट में आपकी बेसमेंट में आते नहीं। मैंने जो काम दिया है वो करो। जी बॉस, ये लड़का 2 मिनट में आपकी बेसमेंट में होगा। नो गेट आउट। आप मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक इस लड़की को लेकर नहीं आते तुम, और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जॉन, तुम्हारे आदमी मुझे ऐसे कैसे उठाकर लेकर आ सकते हैं? मिस्टर जे, मेरी परमिशन के बिना मेरे आदमी कुछ भी नहीं करते। मैंने कहा था तुम्हें लेकर आने के लिए। मिस्टर जॉन, अगर आपको मुझसे बात करनी थी, मुझसे मिलना था, तो बता दिया होता, मैं खुद ही आ जाता। एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन, मेरे बात करने में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो जॉन, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे सामने चिल्लाओ मत। जॉन, तेरी तो इसे हाथ से छुआ था ना मेरी बेबी को, इसे तो टूटना ही था। वो तुम्हारी बेबी देखो, मैं किसी को नहीं जानता, तो तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही लड़का जिसे तुम बोल रहे थे, यू आर सो प्रिटी, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ वो सिर्फ मेरा। देखो जो जियोन, मैं किसी लड़के को नहीं जानता हूँ। किम तेयोंग, नो जियोन तेयोंग, उसे नहीं जानते तुम? हाँ ओले क्या हुआ? बच्चे को सदमा लग गया। देखो जियोन, मुझे नहीं पता कि तुम उस किम तेयोंग से, देखो मुझे माफ कर दो। हाँ मुझे पता होता तो मैं नहीं जाता उसके पास। मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तूने उसे टच किया साले। देखा जिमिना, उस बेचारे की खामखा धुलाई करवा दी इसने। एक दिन हमें भी ऐसे मरवाएगा ये। देखा थे, मैंने कहा था ना ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अब जंगकुक उसे मार देगा। हाँ तो जिमिना मारेगा ही ना मेरा जंगकुक, आखिर उसने जॉन तेयोंग को हाथ लगाया है। पता है जिमिना, जब से मैंने उसे इस पार्टी में देखा है ना, तब से पागलों के जैसे उसके आगे पीछे नजर रखे हूँ। मेरे मिस्टर माफिया का मेरे लिए पागलपन देखना तो बनता है ना। एक कसम से तुम पूरे के पूरे साइको हो। हाँ वो तो मैं हूँ मेरे मिस्टर माफिया के लिए। ते हम जानते हैं तो उसे पागल जैसे प्यार करता है, तो उसके सामने ऐसे नाटक क्यों करा जैसे तो उसे जानता भी नहीं? बिकॉज़ जिमिना, मैं नहीं चाहता वो मुझे उनमें से समझे जो पागलों के जैसे उसके आगे पीछे घूमते हैं। एंड मुझे मिस्टर जियो जंगकुक को खुद के लिए पागल भी करना था, दैट्स व्हाई। पागल तो तूने उसे खुद के लिए कर लिया, अब क्या उसकी जान लेगा तू? यस, टाइम आने पर उसे वो भी लूंगा। बिकॉज़ मेरे मिस्टर माफिया की जान मेरे हाथ में है, मेरी मुट्ठी में है, जब चाहे ले सकता हूँ। हाँ जानते हैं हम मिस्टर जियोन तेयोंग, तो तुम कब बताने वाले अपने उस माफिया को? कभी नहीं, क्योंकि उसका पागलपन देखने में बहुत मजा आ रहा है मुझे। अबे बस करना भाई, और कितने लोगों को मरवाएगा तू? हो बिया, मैं थोड़ी ना किसी को मरवाता हूँ, सब अपनी मौत के पास खुद ही आते हैं। हाँ तू तो मासूमियत की मूर्ति है भाई, तू तो है मासूम। देखो जियोन, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। तुझे जाने दो मैं साले। हाँ तुझे जाने दो मैं। तुझे जाने देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता साले। तूने अपने गंदे हाथों से मेरे बेबी को हाथ कैसे लगाया? हाँ उसे छूने का, उसे प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ उसे जियोन जंगकुक का। तो तूने उसे हाथ कैसे लगाया साले? I got the world
ओके बॉस, काम हो जाएगा। अबे तू एड़ा हो गया क्या? उसने एक इंसान को मार दिया और तू यहाँ पे मुस्कुरा रहा है। हाँ जिमी, तुम नहीं समझोगे। अबे नौटंकी बात तू समझाएगा तो हम समझेंगे ना। अरे जिमी ना, मेरा माफिया मेरे लिए इतना पोजेसिव है एंड मेरे लिए इतना पागल है तो मुझे खुशी नहीं होगी क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जिसके लिए इतना पागल हूँ वो मेरे लिए इतना पागल हो सकता है। हाँ तू और तेरा ये साइकोपैथ वाला प्यार पड़ा रहा तो यहाँ पर हम तो जा रहे हैं यहाँ से। इतना बोलकर जिमी ने जियो वहाँ से चले जाते हैं। सो आई नो कि आप सब कंफ्यूज होंगे कि जंगकुक ऑब्सेस्ड था तेरे से यहाँ पर तो ते ऑब्सेस्ड हो गई जंगकुक से। सो मैं आप सबको सब बता देती हूँ। सो कुछ महीने पहले ते एक पार्टी में गया था जहाँ पर जंगकुक भी था तो ते जंगकुक को पहली बार देखते ही उसे प्यार कर बैठता है और फिर तेओंगा जंगकुक की फुल इन्फॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि जंगकुक के पीछे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग पागल हैं। सो हमारे तेओंगा को जंगकुक के सामने से नॉर्मल नहीं बनना था यार, इसीलिए उसने ये सब प्लानिंग की, वो मीटिंग में जाना सब वगैरह वगैरह वो तेओंगा का ही प्लानिंग था। जंगकुक को अपने प्यार में पागल करना ये सब तेओंगा के प्लान का हिस्सा था और ये सब जिमिन एंड जिहोब जानते थे। आई होप कि अब आप सबको सब क्लियर हो गया होगा तो चलिए वापस स्टोरी पर चलते हैं। बेबी तुम्हें लग जाएगा। मुझे माफी शाफी नहीं लगेगा, मुझे छोड़ो। मिस्टर जियोन तेओंग, मैंने बोला ना तुम्हें लग जाएगा। रखो रखो नाइफ नीचे। मिस्टर माफी शाफी तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। जाओ, मैं बात नहीं कर रहा तुमसे। बेबी हो, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें लग जाएगा बस इसीलिए बोल रहा हूँ। यू नो ना बेबी, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई नो कुकिया, मैं जानता हूँ पर मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, मुझे नहीं लगेगा। बट डार्लिंग, मेरे लिए तो मेरे बेबी वो ही हो तुम। अब बस भी करो, मुझे काम करने दो। हाँ तो बेबी हो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, और कौन सा काम? तुमसे प्यार करने का काम माई बेबी बॉय। बाहर बनके आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं ऐसी तमन्ना में। तू है कहाँ, मैं कहाँ। और बेटे जल्दी से उठकर बैठ जाता है। पता नहीं जंगकुक वो दिन कब आएगा जब तुम और मैं एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करेंगे, इस दुनिया वालों की बिना परवाह किए एक दूसरे में ही खो जाएंगे। माय मिस्टर माफिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, इतना प्यार कि तुम सच में मेरे लिए इतना ही पागल रहो जिंदगी भर। ओह माय बेबी, मेरा प्यार तुम्हारे लिए ऐसे रहेगा जिंदगी भर डार्लिंग। और रही बात मेरे पागलपन की, वो तो दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तुम्हें हासिल करने की जिद के लिए बस मरे जा रहा है। बेबी ओ, मुझे जितना तड़पाना है ना तड़पा लो, टाइम आने पर इसका बदला भी तुमसे लिया जाएगा। माय बेबी बॉय, उस रात ड्रंक होने की वजह से तुमने अपना सीक्रेट मुझे बता दिया था। फ्लैशबैक। तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं, मुझे तुम्हें मेरा सीक्रेट बताना है। डार्लिंग मोर्निंग में बताना, अभी नहीं, अभी सो जाओ ओके? नहीं, मुझे अभी बताना है, अभी मुझे नहीं सोना, मुझे बताना है। अच्छा, ठीक है बेबी हो, शांत हो जाओ। अच्छा बताओ क्या सीक्रेट है? वो ना मिस्टर माफिया शाफिया, मैं ना तुम्हें पहले से जानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, आपने ये सीक्रेट मुझे बताया है। अरे पूरा तो सुनो। मैंने ना जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुमने मुझे पहली बार वो मीटिंग रूम में देखा था ना जहाँ तुम आए थे? अरे नहीं, मैंने तो तुम्हें एक पार्टी में देखा था जहाँ पर मैं मेरे डैड के साथ गया था और तब से मैं तुम पर नजर रखे हूँ। और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम ये सोचो मैं दूसरों के जैसे तुम्हारे पीछे पागल हूँ। तेओंगा जब ड्रंक था तब उसने जंगकुक को यही सब अपना सब सीक्रेट बता दिया था। और मॉर्निंग में जंगकुक ने तेओंगा को सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो चाहता था वो खुद से कन्फेस करे अपना प्यार। ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होती है। बेबी हो, मैं तुम्हें किसी के साथ कंपेयर करने का सोच भी नहीं सकता। तुम तो इस दुनिया में वन पीस हो, वो भी सिर्फ मेरे, सिर्फ और सिर्फ जियोन
जंगकुक के। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। अरे त्योंगा महाराज, जरा वहाँ देखो, तुम्हारे माफे शाफे की बाहों में कोई लड़की है। हाय क्या लड़का है। जिमिना, मुझे कहीं से बहुत ज्यादा जलने की बदबू आ रही है। बिल्कुल सही कहा जी हो, बदबू तो मुझे भी आ रही है कहीं से जलने की। लगता है कोई आज जल भुनकर भस्म होने वाला है। इस लड़की को मैं नहीं छोड़ने वाला, इसे मरना होगा, मैं मारूंगा इसे। देखने से तो ये लड़की न्यू एडमिशन लग रही है। बेचारी आई तो अपने दो पैरों पर थी, पर जाएगी चार कंधों पर। बेचारी पर मुझे तरस आ रहा है, पर क्या कर सकते हैं हमारे साइकोपैथ त्योंगा से। हम तो क्या, कोई उसे नहीं बचा सकता। हेलो बेबियो, कैसे हो तुम? मुझसे क्या पूछो मिस्टर माफिया चाफिया, जाओ उस लड़की से पूछो ना जाकर वो कैसी है। हाँ लड़की है, लेकिन कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? वही नाजुक कली जो गिरने वाली थी और तुमने उसे पकड़ लिया। एक लड़की को देखकर हो गया तुम्हारा प्यार शू मंतर। थोड़ा जबान संभाल कर। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ बोलने से पहले याद रखना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा माय बेबी बॉय। बाहर में जाओ तुम। इतना बोल कर त्योंगा वहाँ से चला जाता है। हाँ फिर से हो गया गुस्सा। जंगकुक क्या जरूरत है इस पर चिल्लाने की? बस बहुत हुआ त्योंग तुम्हारा, अब मैं तुम्हारे कन्फेशन का वेट नहीं कर सकता, मुझे और सब्र नहीं होगा। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। साली मेरे जंगकुक पे डोरे डालेगी तो हाँ, तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाला चुड़ैल। देखो मैं मेरी कार तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे नहीं पता था। ओले ओले ओले, लेकिन अब तो पता चल गया ना। बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसी लड़कियां जो मेरे जंगकुक पे डोरे डालेंगी, मैं उन्हें ऐसे छोड़ दूं, हो ही नहीं सकता। बट वाई दे, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? तुम यहाँ से जा सकती हो। जंगकुक कितना कहने पर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा अगर मैं किसी और से शादी भी कर लूंगा तो? जस्ट शट अप मिस्टर जॉन जंगकुक, यू आर ओनली माई और मुझे बहुत फर्क पड़ता है, समझे तुम? हाँ बेबी हो, बस यही तो सुनना था मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे स्पेशली मिलने आए हो माय बेबी बॉय। अब तक ना नाटक बंद करो, अब तो तुम मुझे बता ही दो। नाटक लेकिन कौन सा नाटक, कैसा नाटक? ओ तो बेबी हो, तुम मुझे अभी भी परेशान करना चाहते हो ना? कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या कर रहे हो? तो तुमने अपनी बर्ड क्यों निकाली है? जितना तुमने मुझे परेशान किया है ना, उतना ही फुल नाइट आज मैं तुम्हें परेशान करने वाला हूँ। ये क्या कर रहे हो? मैं मेरे हाथ को बांध रही हूँ। छोड़ो मुझे। अब बताओ मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अगर ना कर दूं तो जान ले लूंगा तुम्हारी। जंगकुक पेन हो रहा है, मुझे छोड़ो। I love you मिस्टर जेओन त्योंग। अब तुम भी बोलो ते, मैंने बहुत सब्र किया है, अब और नहीं। प्लीज वो बोल दो जो मैं सुनना चाहता हूँ। I love you my मिस्टर माफिया। जंगकुक क्या कर रहे हो? मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो?
हम करे सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें सो आर्मी सीजन छोड़िए पे खत्म होता है। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मैंने फर्स्ट टाइम कोई BL वन शॉट स्टोरी ट्राई किया है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो। आई नो इसकी एंडिंग सही से नहीं हुआ है, बट ये BL वन शॉट है ना, तो आई डोंट नो मैं कैसे करूँ क्या करूँ, सीन भी नहीं मिल रहे थे, तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने ऐसी एंडिंग कर दी। वैसे मैं बता दूं, कुछ सीन मुझे BTS यूनिवर्स ने दिए थे इसमें यूज करने के लिए, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे थे ना, इसलिए। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहना मुझे सीन देने के लिए, वरना तो मेरा दिमाग फट ही जाता भाई। ओके तो मैं चाहती हूँ, लेकिन आप सब अगर आप सबको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। बाय बाय।